बच्चों अपनी लेक्चर सीरीज़ में यानी कि मैथमेटिकल टूल्स या बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स हम बोल सकते हैं, उसमें अगर आगे बढ़े तो हम आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे क्या होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा। हॉरिजेंटल लाइन को हम एक्स एक्सिस कॉल करते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कॉल, और इनका जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम ऑरिजिन कॉल करते हैं और उसको ज़ीरो लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए भी ज़ीरो होती है और वाई एक्सिस के लिए भी ज़ीरो होती है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस। और बच्चों, जो ऑरिजिन यानी कि ज़ीरो से ऊपर वाली लाइन है उसको पॉजिटिव वाई बोलते हैं, और राइट में जो लाइन है उसको पॉजिटिव एक्स कॉल करते हैं, और इसके लेफ्ट में जो लाइन होगी यहाँ पर नेगेटिव एक्स होगा, और ज़ीरो के जो नीचे लाइन होगी वो नेगेटिव वाई हो। जैसे कि आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो आपको ये नंबर मिलेंगे 1 2 3 एंड सो। वाई एक्सिस पर ऊपर जाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 1 2 3 एंड सो। ऐसे ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो बच्चों, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर इस पॉइंट को यानी कि ये 1 और 1 के इंटरसेक्शन को अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम कॉल करते हैं 1,1, यानी इस रिप्रेजेंटेशन में हमारा x पहले आता है और y पे बाद में आता है। जैसे कि आप इसमें आगे फर्दर कॉल करें, आपने ये इंटरसेक्शन यानी कि 1 और 2 का इंटरसेक्शन ये मार्क करना है। तो यहाँ पर x यानी कि x एक्सिस पर हम कितने चले 1 और y एक्सिस पर कितना 2, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1,2। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ, ठीक है। और वहीं अगर आप लेफ्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको माइनस में मिलेंगी। लेट्स से दिस इज -1, और एक अगर इंटरसेक्शन आप लें -1, तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा -1, यानी कि x को पहले लिखेंगे -2। तो यानी आपका x नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप ओरिजिन के लेफ्ट साइड में आ गए, और y पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप ओरिजिन के अप साइड चले गए, यानी कि उसके ऊपर साइड में चले गए। अब सपोज करो कि आपने एक पॉइंट ले लिया, लेट से 3,2, तो ये आपका पॉइंट हो गया 3,2। तो ये 3,2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि x कोऑर्डिनेट आपका 3 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। बट x कोऑर्डिनेट 3 से आप क्या देख सकते हैं कि दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखें तो ये कितना होगा बच्चे 3, और x एक्सिस से डिस्टेंस देखें वो कितना होगा बच्चों 2। तो यानी कि ये y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है कि x एक्सिस से कितनी दूर है, यानी कि ये हमारी x एक्सिस है और यहां से कितनी दूर है 2 यूनिट्स। और x कोऑर्डिनेट हमें रिप्रेजेंट करता है, या तो ये बोल सकते हैं कि हम ओरिजिन से x एक्सिस पर कितने आए, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि y एक्सिस से कितनी दूर ये पॉइंट है। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो यहां पर y एक्सिस से ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होएगा 3 यूनिट्स। तो ये हमें x कोऑर्डिनेट देता है। इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले मैं आपको इक्वेशन बताता हूं कि जैसे इक्वेशन को ऐसे कुछ लिख दिया y इक्वल्स टू एक्स, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आप इसको पहले ड्रॉ करना सीखेंगे कि y इक्वल्स टू एक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, सबसे सिंपल मेथड होता है कि आप इसके पॉइंट्स बना लें, यानी कि ये शायद आपने 10th में भी किया होगा कि आपने x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी, यानी कि x अगर आपका 0 है तो y भी 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप पुट करें, x 0 है तो y 0 होगा। अगेन आप x की कोई भी वैल्यू लें, 1 लें, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यहां पर अगर x की वैल्यू आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी आपको 2 मिलेगी, और x की वैल्यू -1 y की वैल्यू, और x की वैल्यू -2, तो
यानी कि y और x इक्वल है। तो बच्चों एक बार यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं कि ये प्लॉट, देखो प्लॉट में क्या होता है, इस इक्वेशन ये हमें मैथमेटिकल फॉर्म में ये हो गई। अब इसको ग्राफिकल यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करते हैं कि यहां पर हम 0,0 0,0 बच्चों ये पॉइंट होगा 0,0 यानी कि x भी 0 और y भी 0, इसको 0,0 भी कॉल कर देते हैं। 1,1 आप मार्क कर सकते हैं, ये 1,1 यानी कि ऐसा कुछ पॉइंट होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। 2,2 आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपने यहां से स्ट्रेट लाइन एक बना सकते हैं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं ऐसे करके, ये एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो सारे पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी। यानी कि ये वाला पॉइंट आपका 0,0 हो गया, ये वाला पॉइंट आपका 1,1 और ये वाला पॉइंट आपका 2,2। तो इस तरह से ये लाइन रिप्रेजेंट हो जाएगी। इस लाइन को हम क्या कॉल करेंगे, y इक्वल्स टू x लाइन। ठीक है बच्चों, आप और भी फर्दर आप जो पॉइंट निकाले हैं आपने वो भी आप इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये -1 हो गया तो x भी -1 है और y भी -1 है। दूसरी अगर x की वैल्यू आप -2 लेते हैं तो y की वैल्यू भी, x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू भी -2 है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब फर्दर जाते हैं कि अगर यहाँ पर हमने y इक्वल्स टू 2x अगर ड्रॉ करना हुआ तो बच्चों y इक्वल्स टू 2x को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम देख लेते हैं। y इक्वल्स टू 2x, सिंपली y इक्वल्स टू 2x। तो y इक्वल्स टू 2x को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर y रहेगा और यहां पर x रहेगा और सबसे पहले एक वैल्यू लेते हैं हम 0। तो x की वैल्यू 0 आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी और x की वैल्यू फर्दर आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू, y क्या है 2x के बराबर है तो ये 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y उसका डबल हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 लेंगे तो ये -2 हो जाएगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी y कोऑर्डिनेट और ये आपकी x कोऑर्डिनेट। 0,0 को ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, ये एक पॉइंट मिल गया हमें और यहां पर लेट से ये 1 है और ये 2 है और यहां पर ये 1 और ये 2 एंड देन 3 4 3 4। तो अब एक पॉइंट यहां मिल गया, 1 पर आपको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू 2 मिल रही है तो एक पॉइंट ये मिल गया, दिस इज 1,2 और 2 पर ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है बच्चों, 4 वैल्यू मिल रही है। तो आप 3 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स की मदद से आप हमेशा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये लाइन बच्चों कैसी आ जाएगी, इन 3 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें तो ये आपको लाइन मिल जाएगी। इस लाइन को अगर ड्रॉ करें तो ये आपकी लाइन हो गई। अब y इक्वल्स टू x में और y इक्वल्स टू 2x में आप कंपेयर करेंगे। ये y इक्वल्स टू 2x है और y इक्वल्स टू x लाइन को अगर मैं कॉल, आपको याद है तो कुछ ऐसी बनी थी 1,1 और 2,2 ये पॉइंट है। तो अगर इसी ग्राफ पर मैं y इक्वल्स टू x भी बना दूं तो हमें इजी होगा कंपेयर करने के लिए। तो y इक्वल्स टू x लाइन कुछ इस तरह से नजर आई थी हमें। तो बच्चों ये वाली लाइन क्या थी, y इक्वल्स टू x। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये कोफिशिएंट बढ़ रहा है, जैसे ये कोफिशिएंट बढ़ रहा है तो ये एंगल यानी कि x एक्सिस से एंगल जो इंक्लिनेशन, इसको क्या बोल देते हैं, इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं। लेट से पहले एंगल को हम कॉल करते हैं θ1, ये हो गया θ1 और दूसरी लाइन जो एंगल बना रही है इसको बोलते हैं θ2। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी y इक्वल्स टू x लाइन थी तो वहां पर इसका x का कोफिशिएंट क्या था, यहां पर 1 कोफिशिएंट था। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1x। तो यहां पर कोफिशिएंट 1 था तो यहां पर कुछ θ1 था। अब दूसरी लाइन इसको देखें तो हम y इक्वल्स टू 2x लिखेंगे। तो यहां पर बच्चों कोफिशिएंट क्या हो गया, 2 हो गया यानी कि इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज हो गया है तो ये थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा।
अब बच्चों यहाँ पर y इक्वल्स टू 3x, अगर आप होमवर्क में ये ड्रॉ करके देख सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस में, y इक्वल्स टू 3x अगर ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूँ कि देखो 0,0 पर तो यही पॉइंट आएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू 3x में अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हो कि x इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हो कि हमारा ये θ1 था, ये θ2 और ये θ3, यानी कि जैसे जैसे y इक्वल्स टू 3x, अब कोफिशिएंट हमारा 3 हो गया, यानी कि जैसे जैसे हमारा ये कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है तो ये लाइन का, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों बात समझ में आई? तो ये कोफिशिएंट कहीं ना कहीं एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इंक्लिनेशन, इसको जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है इसको इंक्लिनेशन, जो थीटा को हम क्या बोल देते हैं, इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं कि इंक्लिनेशन कितना है, या फिर इसके स्लोप भी बोलेंगे। बच्चों स्लोप को हम बाद में पढ़ेंगे कि स्लोप क्या चीज होती है, कि कैसे इसको देखते हैं, ठीक है।